स्वागत है आपका। हम डिस्कस कर रहे हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कैसे हम एथिलीन 1,3 ब्यूटाडाइन 1,3,5 हेक्साट्राइन का पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। आज हम देखेंगे कैसे हम एलाइलिक सिस्टम में जो है पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। हमारे पास एलाइलिक सिस्टम कैसा होता है ये देखते हैं। अगर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड किसी भी आयन के साथ प्लस माइनस के केस में कैसा होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव और फ्री रेडिकल CH2 डबल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। इसको आप क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बोकेटाइन, इसको एलाइलिक कार्बेनाइन, इसको एलाइलिक फ्री रेडिकल। हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, इस केस में हाइब्रिडाइजेशन sp2 यहां पर भी तीन कार्बन का sp2, यहां पर भी sp2। अब आपको ध्यान ये देना है, जब भी कार्बन आयन अगर आइसोलेटेड होता है तो उसको उस टाइम पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। अगर कंजुगेशन में होता है, आप देख पा रहे हैं कंजुगेशन में है, तो उस केस में क्या होगा, sp2 होगा, राइट। अब इसका अगर हम रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाए तो ये क्या बनेगा भाई, CH2 प्लस CH2 ऐसा। इन दोनों को मैं मिक्स कर दूं तो रियल स्ट्रक्चर ऑफ एलाइलिक कार्बोकेटाइन विल बी लाइक दिस। राइट, यू कैन टेक इट एज माइनस और फ्री रेडिकल, राइट। वो अलग अलग केस में आप अलग अलग तरीके से उसको मान सकते हैं। अब जब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन सबका जो है sp2 है, तो हर एक का pz ऑर्बिटल जो है एक एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास होगा और वो पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। दूसरा क्या है कि अगर हम देखें कि ये बना कैसे है एलाइलिक कार्बन, ये बना है एथिलीन प्लस एक CH2 प्लस को मिला के। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कैसे हम एथिलीन का पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हैं। एक्चुअली जो भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, पूरा का पूरा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्या है, जो हमारे पास p ऑर्बिटल में पाई बॉन्डिंग जो pz ऑर्बिटल है उसका जो वेव फंक्शन का कॉम्बिनेशन ही हम पढ़ रहे हैं, राइट। अलग अलग कॉम्बिनेशन के थ्रू हमारे पास अलग अलग एनर्जी आ रही है, राइट। जब सेम लोग, जैसे कहने का मतलब है अगर एथिलीन की बात करें CH2, इसको हम बोल सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 का पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। यहां पर प्लस, यहां पर प्लस, यहां पर प्लस, यहां पर प्लस, माइनस। अब इस केस में हम क्या बोल रहे थे, जीरो नोड, और इसको बोल रहे थे आप पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या हम दिखा रहे थे इसको साइवन से, राइट। वेव फंक्शन है साइवन, ये साइड से दिखा रहे थे इसको, और इसको हम बोल रहे थे क्या, पाई स्टार या पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। अब यहां पर आप देख पा रहे थे ये क्या है, नोड है, ये क्या है, नोड है। कहने का मतलब है यहां पर बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं हो रही थी। कैसे, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, रिपल्सन, इसलिए हायर एनर्जी। इतना आप समझ चुके हैं। आज हम देखते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मैं कह रहा हूं इसका एथिलीन का इंट्रैक्शन CH2 प्लस के साथ करके देखते हैं ये कैसे बनेगा। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको बोलते हैं हम CH2 प्लस, यहां CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस मिलेंगे तो क्या होगा। अब एक बार के लिए इसके साथ पहले इंट्रैक्शन करें, जैसा ये लोब है इसका वैसा ही इसका लोब भी हो तो क्या बनेगा, ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन
प्लस प्लस, ये वाला उल्टा हो जाए, ये वाला उल्टा हो जाए, ऐसा बनेगा। इसी को, ये तो इनके साथ हो गया एक एनर्जी, दूसरा एनर्जी, यहां पर एनर्जी लेवल में इसको मैं इस तरीके से जब ये प्लस ये माइनस, राइट, इसको मैं इस तरफ लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप राइट साइड लिखें या लेफ्ट साइड लिखें, वेव फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। यहां पर आप क्या कर रहे हैं, ये प्लस हो गया। तो आप देख पा रहे हैं इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी सिमिलर आ रही है, राइट, क्योंकि सेम है। आप देख पा रहे हैं प्लस 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 माइनस, एक बॉन्डिंग का कंडीशन, एक बॉन्डिंग का कंडीशन, यहां दो बॉन्डिंग का कंडीशन। लास्ट टाइम पर भी हमने देखा था जो रिजोनेंस हाइब्रिड होता है उसमें मैक्सिमम बॉन्डिंग की कंडीशन होती है, फिर एक कम हो जाता है। अब इसके बाद वाले में देखो आप, यहां पर क्या होगा, ये हो गया प्लस माइनस, इसको मैंने उल्टा कर दिया, यहां पर माइनस, राइट। तो ये प्लस माइनस, इस तरीके से। अब आप देख पा रहे होंगे यहां पर कितना नोड आ रहा है भाई, यहां पर आ रहा है 0 नोड। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि जब हम 1,3-ब्यूटाडाइन का केस बना रहे थे, पहले क्या आता है 0 नोड, फिर 1 नोड, फिर 2 नोड, फिर 3 नोड। यहां पर भी आप देखोगे पहले 0 फिर 1, तो ऐसा ही यहां पर भी होगा कि यहां पर 0 नोड, फिर दूसरे में क्या होगा 1 नोड आएगा। अगर आप देखें एनर्जी चेंज देखें तो यहां पर एनर्जी बढ़ा इस कॉम्बिनेशन में, यहां से घटा, तो नेट एनर्जी चेंज 0 हो गया। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हो जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब नोड दिखाएंगे तो नोड कौन सा होगा, ये होगा एक्चुअली, राइट। यहां से आप देख पा रहे हैं ये नोड है, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। यहां पर ऐसा ही सेम ही तो है, लेकिन क्या है कि अब सेम एनर्जी का है। मैंने कहा ये नॉन बॉन्डिंग क्यों होगा, ये आप समझ पा रहे होंगे कि पहले एनर्जी इस केस में कॉम्बिनेशन में ऊपर गया, इधर से नीचे आया एंटी बॉन्डिंग के साथ, ओवरऑल चेंज क्या आया 0 हुआ। तो इसका मतलब क्या है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया ही नहीं, ठीक है, उसको बोलोगे आप नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हो गया। यहां पर देख पा रहे हैं तो 1 नोड 2 नोड, 1 नोड 2 नोड, राइट। तो ये आपके समझ में आ गया। अब जब हम डायग्राम बनाते हैं, फुल डायग्राम जैसे सेपरेटली, उसको हम देखते हैं आपको बनाना कैसे है। जब आप एलाइलिक सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे ये आप देख लेते हैं। पहले केस में प्लस प्लस प्लस, दूसरे केस में इसको आप नोडल प्लेन से दिखाते हैं, राइट। फिर ये प्लस, ये माइनस, यहां पर ये प्लस, ये माइनस। अब आपको ध्यान क्या देना है, यहां पर आपको ध्यान क्या देना है कि जब भी, अब इसको आप माइनस माइनस भी ले सकते हैं भाई, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको क्या करें, उल्टा कर दे तो एनर्जी तो सेम है। ऐसा कंफ्यूजन नहीं करना है कि मैंने लास्ट में माइनस माइनस वाला कॉम्बिनेशन दिखाया था, वो आपको समझाने के लिए दिखाया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हो गया। अब जब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगा, इसको आप बोलोगे psi1, ये psi2, ये psi3, इसको बोलोगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलोगे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल NBMO, ये होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की केस में बताऊं, तीनों को मैं एक ही साथ में आपको समझा देता हूं कैसे।
हाँ, इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, सिमेट्री देख लेते हैं, क्योंकि आपको जब भी आप आगे रिएक्शन देखेंगे एम के रेस्पेक्ट में कैसे होगा, C2 के रेस्पेक्ट, सेंटर ऑफ सिमेट्री और जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री आप देखते हैं। आइए देखते हैं, अगर आपने यहां पर मिरर रखा, एम सिमेट्री की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर मिरर रखा तो ये प्लस ये हो जाएगा सिमेट्रिक। यहां पर आपने मिरर रखा, ये प्लस ये माइनस, ये सिमेट्रिक, राइट। और ये हो जाएगा प्लस, इधर पे आपने मिरर रखा तो प्लस का प्लस, राइट, सेम बनेगा, तो इसको आप सिमेट्रिक बोलते हैं। इसी तरीके से जब आप C2 करेंगे, यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे, तो यहां पर ये हो जाएगा एसिमेट्रिक, ये हो जाएगा सिमेट्रिक। आप देख पा रहे हो ये इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री आप जानते हैं, कोई भी पॉइंट ले लो, उसके राइट जाने पे या लेफ्ट जाने पे सेम आएगा तो हम सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ये इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ये हो जाएगा सिमेट्रिक, ये हो जाएगा एसिमेट्रिक। इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग की बात करें तो यहां पर पहले मैं ये लेता हूं, राइट, इसको मैं लिख देता हूं CH2 प्लस, एक लिख देता हूं CH2 निगेटिव, राइट, एक लिख देता हूं CH फिर, राइट। पूरा स्ट्रक्चर मतलब ये पहले, या इसको मैं A, इसको B, इसको C कहूं तो ये है B, ये है C, ये है A, राइट। तो इस केस में क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन हमें, पाई इलेक्ट्रॉन 2। एक जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है या जो भी है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, उसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, तो ये हो गया 2। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कब, जब थर्मल कंडीशन है। थर्मल कंडीशन को ऐसे डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरीके से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 4, निगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4, तो 2 और 2 4, ये इसका थर्मल कंडीशन। फ्री रेडिकल के केस में 2 1 3, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब जब हम रिएक्शन करेंगे वहां पर जरूरत पड़ेगी कि अगर हमारा फोटोकेमिकल कंडीशन है, फोटोकेमिकल कंडीशन है तो उसमें क्या होगा भाई, ये यहां से मूव करके यहां से जाएगा, इसको आप HMU कंडीशन बोलोगे, राइट। तो यहां पर ये हो जाएगा होमो, ये हो जाएगा लोमो। सिमिलरली फोटोकेमिकल कंडीशन यहां आएगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके यहां चला जाएगा, तो एनाइन के केस में होमो, ये हो जाएगा। फ्री रेडिकल के केस में भी आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कहां से मूव करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेगा, तो सिमिलर टाइप के ये हमारे पास, ये भी मूव कर सकता है, ये भी मूव कर सकता है। अगर जो है वैसे जो है हमारे पास ये मूव करेगा यहां से यहां, राइट, यहां से यहां मूव करेगा तो होमो ये हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, जब आप रिएक्शन देखोगे तो आपको क्या करना है, ग्राउंड स्टेट की बात करनी है। अगर थर्मल कंडीशन में है तो आपको केवल ये याद करना है, क्या याद करना है कि थर्मल कंडीशन में क्या हो जा रहा है। अगर आपका प्लस वाला केस है तो आप क्या करोगे, होमो लोगे, ये वाले को, कहने का मतलब है प्लस प्लस, राइट, माइनस माइनस। अगर फोटोकेमिकल कंडीशन है, एलाइनिक सिस्टम है, प्लस वाला, तो उस केस में क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये वाला। ये फोटोकेमिकल कंडीशन में ये हो जा रहा है आपका होमो, राइट, ये लोमो। ये 2 चीजें आपको याद करनी है, राइट। इसको हम क्या करेंगे, आप रिएक्शन के टाइम में जब हम 1-3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट पढ़ेंगे उस टाइम डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी वहां पे जरूरत पड़ने वाली है। तो आप क्या करोगे, इसका एक बार प्रैक्टिस करोगे तो वहां पर जब रिएक्शन बताऊंगा तो इजी हो जाएगा, राइट। इतना आपको मेमोराइज करना है। अब मैं क्या करता हूं, सेकंड कंडीशन में आता हूं, जब आपके पास 5 कार्बन, ये 3 कार्बन वाला हो गया, अब 5 कार्बन वाला, 5 कार्बन वाला स्ट्रक्चर होगा तो CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH
CH2 प्लस। एक्चुअली 1,3-ब्यूटाडाइन के बाद CH2 का एडिशन है, इसको हम बोलेंगे पेंटाडाइनिल कैटायन, राइट, पेंटाडाइनिल कैटायन। इस केस में क्या होगा, इसमें हम डिटेल में न जा करके सीधे हम इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे वो यहां पर ड्रॉ करते हैं। 5 कार्बन है तो 5 जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक ये होगा जब हमारे पास 5 के कार्बन का प्लस प्लस लोबर ओवरलैप इस तरीके से होगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। दूसरे केस में ये यहां पर नोड आ जाए, राइट। तीसरे केस में यहां पर नोड आ जाए, और यहां पर नोड आ जाए। इसके बाद वाले केस में जो है बीच वाला कार्बन एक यहां पर नोड और यहां पर नोड, यहां पर नोड। इसके बाद वाले में हर जगह एक एक नोड। वो कैसे होगा, ये प्लस। जब भी आप नोड बनाते हैं तो उसके अपोजिट में जाते हैं, माइनस माइनस प्लस। यहां पर प्लस, यहां पर प्लस, ये प्लस, ये प्लस, यहां पर प्लस, यहां पर प्लस, यहां पर प्लस, यहां पर प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। इसी तरीके से यहां पर एक नोड, 2 नोड, 3 नोड, 4 नोड, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस। ये डायग्राम हो गया किसके साथ, पेंटाडाइनिल कैटायन के साथ। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, इसको मैं बोल दूंगा psi1, ये psi2, ये psi3, ये psi4, psi5। अब हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि जितने कार्बन होंगे उनमें से हमारे पास जो है, अगर हमारे पास 4 जो है कार्बन है तो 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग, 3 कार्बन है 1 बॉन्डिंग 1 एंटी बॉन्डिंग 1 नॉन बॉन्डिंग, राइट। 6 कार्बन है तो 3 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग, 2 कार्बन है तो 1 बॉन्डिंग 1 एंटी बॉन्डिंग। यहां पर भी क्या होगा, ये वाला केस जो है नॉन बॉन्डिंग का होगा, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो होंगे ये दोनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, बीएमओ। ये एबीएमओ, सॉरी एनबीएमओ नॉन बॉन्डिंग। ये दो होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब इलेक्ट्रॉन का फिलिंग और जो है जिस तरीके से हमने जो है एम सिमेट्री देखा था, C2 सिमेट्री देखा था, तो ये होगा आपका M के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक भाई, देन एसिमेट्रिक, देन सिमेट्रिक, देन एसिमेट्रिक, देन सिमेट्रिक। C2 के रेस्पेक्ट में ये एसिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक, ये एसिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक, ये एसिमेट्रिक। इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग 2 4 इलेक्ट्रॉन, थर्मल कंडीशन में 2 तो 4। होमो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, राइट। फोटोकेमिकल में H2 के केस में यहां से इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेगा, राइट। ये हो जाएगा होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हो जाएगा लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस केस में होमो ये हो रहा है तो ये हो जाएगा लूमो, राइट। अब जब आपका 1,5 शिफ्ट देखोगे, राइट, 1,5 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट देखोगे, उस समय इस डायग्राम का यूज करेंगे हम। अगर मैं थर्मल कंडीशन, उस समय जब हम थर्मल कंडीशन की बात करेंगे तो क्या होगा, ये वाला होमो होगा, राइट। उस केस में अभी 1,3-ब्यूटाडाइन में बैक जाके देखोगे तो उल्टा हो रहा होगा, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 कार्बन और यहां पर क्या करोगे, प्लस और माइनस लोग जो है ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। थर्मल कंडीशन में केवल आपको ये याद करना है। क्यों ये याद करना है, क्योंकि थर्मल कंडीशन में होमो से रिएक्शन रहेगी। होमो कौन सा है, ये वाला है, इस बीच को भूल जाओ, ये वाला, ठीक है। देन इसी तरीके से आपका फोटोकेमिकल कंडीशन है तो उस समय आपको
ये याद करना है, ये प्लस ये प्लस, इतना याद करना है। वहां से आपको समझ में आ जाएगा जब मैं रिएक्शन पढ़ाऊंगा क्यों 1,5 शिफ्ट जो है थर्मली अलाउड होती है, राइट। और जो है सिग्माट्रोपिक शिफ्ट में 1,5 होगा तो वो थर्मली अलाउड होगा, 1,3 होगा तो फोटोकेमिकली अलाउड होगा, राइट। वो जब हम रिएक्शन जानेंगे, रिएक्शन देखेंगे वहां पर। अब क्या करना है आपको, 1,7 सिस्टम को खुद ट्राई करना है। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आपको दोबारा उसका ड्रॉइंग चाहिए तो मैं वो ड्रॉ करके बता सकता हूं। वैसे मुझे लगता है आप लोग कोई भी बुक फॉलो करके कॉन्सेप्ट जो है मैंने बता दिया है वो डायग्राम भी आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।